विकास की पहली प्रॉपर्टी है चुस्त कानून और व्यवस्था। और जिस प्रकार की चुस्त कानून व्यवस्था देश की शान कहा जाने वाला तिरंगे झंडे से अपना जूता साफ करने वाले अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब चुकी है। अब उनके झूठे वादों में जनता नहीं फंसने वाली है। जनता अब धीरे धीरे समझदार हो रही है। कैसे उनके कार्यक्रमों में भीड़ खत्म होती चली जा रही है, इसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल लखनऊ से कानपुर का एक एक्सप्रेसवे बनाया गया, उसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, उसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, नितिन गडकरी मौजूद थे। और जब वहां पर भाषण चल रहा था तो कुर्सियां खाली थीं, जिसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। शायद जनता समझ गई थी कि ये तो बनने से पहले ही ये रोड उखड़ गई थी, इनमें दरारें आ गई थी, अब क्या ही बनी होगी। लोगों ने समझ लिया कि ये लोग झूठ हैं, एक नंबर के झूठे हैं, इसलिए जाना नहीं है। वो बात बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े हीरो बनते थे, समाजवादी पार्टी के आगे नतमस्तक होकर माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति हो गई, उनकी तरफ से कैसे माफीनामा प्रस्तुत किया गया है और इनको भी सावरकर की श्रेणी में लोग रखना शुरू कर चुके हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक जगह और भी चढ़ावा चोरी हुई है, मतलब सीसीटीवी वीडियो में वो वाकया पूरा कैद हो गया है कि कैसे जो है बंडल बनाकर उसको गोल किया जा रहा है। अब चढ़ावा चोरी के मसले सामने आने लगे हैं, चीजें सामने आने लगी हैं। और साथ ही साथ ये दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग या आरएसएस वाले लोग कितना तिरंगे का सम्मान करते हैं, इसका भी एक वीडियो सामने आया, कैसे तिरंगा झंडा से जूता पोंछा जा रहा था, इसका वीडियो है। अब इस वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तमाम खबरें उन पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात वो बेहद महत्वपूर्ण, वो खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में जाने वाली है। वैसे चुनाव तो होने ही वाला है, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। उससे पहले की स्थिति आखिरकार क्या है? उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होने वाला है, वहां लखनऊ और इलाहाबाद का एक एक्सप्रेसवे बनाया जाता है, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तमाम भीड़ बुलाई जाती है, फिर भी भीड़ टिक नहीं पाती है, भीड़ चली जाती है, कुर्सियां खाली दिखाई देती हैं। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको जरा ध्यान से गौर से देखिए और देखिए मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, नितिन गडकरी बैठे हैं, रक्षा मंत्री सिंह खाली कुर्सी पड़े बीच में भाषण दे रहे हैं। इसका वीडियो जरा एम्बियंस के साथ आप सुनेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। भाषण चल रहा है, कुर्सियां खाली है। किसी क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उस विकास की पहली प्रॉपर्टी है चुस्त कानून और व्यवस्था। और जिस प्रकार की चुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की है, भाइयों की कितनी भी सराहना की जाए वो कम है। केवल लखनऊ के रहने वाले लोग अब इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया। कुछ लोग कहेंगे वीडियो पीछे से बनाया गया है। ये पीछे से नहीं बनाया गया साहब, ये बीचों बीच से बनाया गया है। आगे की तरफ भी कुर्सियां खाली, पीछे की तरफ भी कुर्सियां खाली। यानी स्पष्ट है कि जिस वक्त राजनाथ सिंह बखान कर रहे थे, जिस वक्त राजनाथ सिंह एक्सप्रेसवे के बारे में बता रहे थे, उस वक्त लोग उन्हें सुनना नहीं चाह रहे थे। अब देखिए कैसे सूर्या समाजवादी ने इसको एक्स पर लिखा भी है कि मंच पर तो सीएम योगी, नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खाली कुर्सियों पर भाषण दे रहे हैं। यूपी की जनता महंगाई, बेरोजगारी, बुलडोजर, फर्जी एनकाउंटर से त्रस्त हो चुकी है। अभी यूपी का चुनाव हो जाए तो बीजेपी के लिए 50 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। आप समझ लीजिए, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है उत्तर प्रदेश में कि इस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके ही अपने लोग इनकी लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं ना साहब। तमाम इन बेवजह की बातें हो रही हैं, तमाम जो है स्थितियाँ सामने। निशिकांत दुबे को आप जानते होंगे, कैसे अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद अब माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं साहब। जगह जगह निशिकांत दुबे पर एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद निशिकांत दुबे नतमस्तक हो गए। अब लोग कहने लगे निशिकांत दुबे तो बहुत बड़े वाले सावरकर निकले। वैसे सावरकर के बारे में खूब भारतीय जनता पार्टी बखान करती, लेकिन अंग्रेजों से जिस तरीके से माफ़ी मांगी थी, इसकी चिट्ठी वायरल हुई थी, इनकी भी चिट्ठी वायरल हो गई है। देखिए, विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल ने लिखा कि निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव जी से माफ़ी मांग ली है। पढ़िए उनके वकील ने क्या लिखा है।
मेरे मुवक्किल को इस बात का गहरा खेद है कि उनके द्वारा दिए गए किसी भी कथन या टिप्पणी को आपके मुवक्किल ने अनजाने में अपमानजनक या आहत समझा हो। मेरे मुवक्किल का आपके मुवक्किल की प्रतिष्ठा, गरिमा या व्यावसायिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। यदि अनजाने में कोई ठेस पहुंची हो तो मेरे मुवक्किल इसके लिए हार्दिक क्षमा मांगते हैं। ये लिखकर प्रस्तुत किया गया है जो नोटिस सर्व किया गया था उनके निशिकांत दुबे के खिलाफ। जब आपको यह पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप एक नेता हैं, आपको लोग मानते होंगे, आपको लोग कुछ लोग तो फॉलो करते होंगे तभी नेता हैं, तो आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो कम से कम नहीं करना चाहिए जिससे कोई किसी की भावना आहत हो जाए। और जब आहत हो गई है तो फिर आप डरे डरे घूम रहे हैं। अब जब FIR हो गई है, जब नोटिस आ गया है, जब मानहानि हो गई है, तब उस पर आप जो है माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम ने लिखा है कि निशिकांत दुबे सावरकर बन गए हैं। मतलब समझिए आप, लोग सावरकर से तुलना कर रहे हैं कि भैया क्या ये सावरकर बन गए जो इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। अब देखिए जरा, गुजरात चलिए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। गुजरात में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। 30 सालों से सरकार, मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के पीछे गुजरात में बड़ा हाथ रहा है। और राम मंदिर बनवाने में बीजेपी कहती है और मोदी जी का बड़ा हाथ है, मोदी जी सारे कार्यक्रमों में रहते हैं। तो जैसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, वैसे ही गुजरात में भी चढ़ावा चोरी हो गई है। जी हाँ, वीडियो सामने, वीडियो स्क्रीन पर आप जरा देखिए कि देखिए यहाँ नोटों की गिनती चल रही है। यहाँ वो तमाम पैसे गिने जा रहे हैं जो आम जनमानस श्रद्धा भाव के साथ मंदिर में दान करती है। करोड़ों श्रद्धालु इसी श्रद्धा के साथ दान करते, लेकिन उनके पैसों का होता क्या है? कुछ लोग तो इस पर टिप्पणी भी करने लगे थे, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जरा आप देखिए कैसे वहाँ नोटों की गड्डी बनाई जा रही है और गड्डी बनाकर कैसे पैरों के नीचे दबाई जा रही है। इसी नोटों की पूजा होती, इसी नोटों को कहा जाता है कि लक्ष्मी का रूप है, लेकिन चुराने के लिए किस कदर इस्तेमाल किया जा रहा है पैतरा। कभी गोबर में कैश मिल जाता है, कभी देखा होगा आपने जहाँ उपले रखे रहते हैं उसमें कैश छिपा रहता है। देखिए कैसे कितने शातिर तरीके से पैरों के नीचे गड्डी को खिसका रहा है। अंदाज़ा लगाइए, देखा आपने स्टाइल में चारों तरफ पहले इधर उधर निगाह दौड़ाता है, फिर ये चुपके से ऐसे चुराता है। बताइए जरा, अंदाजा लगाइए। यहाँ भी चढ़ावा चोरी कहाँ हुई है? गुजरात के अंबाजी मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में कर्मचारी नोटों के बंडल को पैर के नीचे छिपाता दिख रहा है। मंदिर प्रशासन ने 3 लोगों पर FIR कराई है। मैं फिर कहता हूं, मंदिर में चढ़ावा मत दीजिए, रणविजय सिंह का है। इससे अच्छा है कि जरूरतमंद की मदद कर दीजिए। सब जगह चोर बैठे हैं, चढ़ावे से अपना घर बना रहे हैं, मटन दारू की पार्टी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जितने लोग इसमें पकड़े गए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में, उन लोगों ने कैसे कैसे अपने महल बना लिए हैं, किस कदर अपना जो है अपना भविष्य सुरक्षित और संरक्षित कर लिया है। जो बेचारे दे रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहे ना रहे, वो बेचारे इस आश में हैं कि चलिए भगवान को थोड़ा दान कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में काम आएगा, आस्था के तहत दान कर रहे हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं ईश्वर के प्रति, लेकिन उस पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जाता है ये साफ तौर पर तस्वीरों में सामने आया है। अब जरा एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर कुछ नारे लगाए जा रहे थे। मुस्लिम राइट मैटर्स ने ये शेयर किया है, जरा देख लीजिए पहले इसको। देश की शान कहा जाने वाला तिरंगे झंडे से अपना जूता साफ करने वाले कौन है ये लोग, पहचानिए जरा। अब देखिए जरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल देश के झंडे का है तो देश के झंडे का अपमान तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्यक्रम का वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ, कांग्रेस हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, भगवा गमछा पहने हुए कुछ भगवादारी दिखाई दे रहे हैं और कैसे जूते साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस 3 रंग के झंडे के साथ। वैसे कांग्रेस में भी 3 रंग के झंडे हैं, लेकिन वहां बीच में पंजा बना हुआ, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। हो सकता है कांग्रेस का झंडा रहा हो, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि झंडे में 3 रंग है, तिरंगा है, तो उसके साथ तो कम से कम इस तरीके का सलूक नहीं करना चाहिए। देख लीजिए जरा, ये कैसे लोग हैं, बेहुदगी भरे चीज़ों का इस्तेमाल करते ये सब हैं। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान वायरल है, आपको सुनाए चलते हैं कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अब भैया वो उड़ाने वाली बस बनाएंगे और पानी पर तैरने वाला, मतलब पानी में उतरने वाला जहाज भी लाए, समुद्र में उतरा था। ये बात नितिन गडकरी साहब बोले, जरा सुन लीजिए। तो मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे
एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। नितिन गडकरी जी के बयानों को सुनकर आपको कैसा लगता है? नितिन गडकरी जी कैसे बोलते हैं? और ये सब जो खबरें आपने देखी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सामने निशिकांत दुबे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का वजूद कैसे समाप्त होता दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।